छठा अध्याय दक्ष का 60 कन्याओं की उत्पत्ति करना। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, तदंतर दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार उस असकनी नामक स्त्री द्वारा 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 का धर्म के साथ, 27 का चंद्रमा के साथ, 17 का कश्यप के साथ, 2 का भूतों के साथ, 2 का अंगिरा ऋषि के साथ तथा 2 का विवाह कृशाशव प्रजापति के साथ कर दिया। उन कन्याओं द्वारा देवता, मनुष्य, दैत्य, दानव तथा पशु पक्षी आदि बहुत से जीव उत्पन्न हुए। अब हम उन सब कन्याओं तथा उनकी संतानों का नाम संक्षेप में कहते हैं। धर्म की 10 स्त्रियों के नाम भानु, लंबा, ककव, जामी, विश्वा, साध्या, मृत्युवती, वसु, मुहूर्ता तथा संकल्पा था। भानु का पुत्र ऋषभ तथा उससे इंद्रसेन उत्पन्न हुआ। लंबा का पुत्र विद्युत हुआ, उससे मेघ की उत्पत्ति हुई। ककव का पुत्र संकट हुआ, उससे विटक तथा किकीट हुआ। जामी का पुत्र स्वर्ग हुआ, उससे नंदप का जन्म हुआ। विश्वा का पुत्र विश्वदेवा हुआ। साध्या के पुत्र साध्यागण हुए, उनसे अर्घ तथा सिद्ध की उत्पत्ति हुई। मृत्युवती के पुत्र इंद्र तथा उपेंद्र हुए। वसु के गर्भ से 8 वसु देवताओं की उत्पत्ति हुई। मुहूर्ता द्वारा मुहूर्तों के देवता हुए। संकल्पा का पुत्र संकल्प कहलाया, उसका पुत्र काम हुआ। भूत की स्त्री स्वरूपा द्वारा रुद्रों की उत्पत्ति हुई। रुद्रों में 11 रुद्र प्रमुख हैं, रेवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजैकपाद, अहिर्बुधन्य, बहुरूप तथा महान। अंगिरा की सुधा नामक स्त्री से पितरों की उत्पत्ति हुई। कृशाशव प्रजापति की अरुचि नामक स्त्री से धुम्बकेश का जन्म हुआ। चंद्रमा की 27 स्त्रियों के नाम अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, गनिष्ठा, धनिष्ठा, शतभिष, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद तथा रेवती थे। इन 27 की नक्षत्रों में गणना हुई। दक्ष प्रजापति के शाप से चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था, अतः उनसे किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, हे महाराज, दक्ष प्रजापति ने अपने जामाता चंद्रमा को शाप देकर अपनी पुत्रियों के वंश की हानि किस लिए की? आप मुझे इसका कारण बताने की कृपा करें। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, एक बार कृतिका ने अपने पिता दक्ष से जाकर यह कहा कि चंद्रमा मुझसे स्नेह नहीं करते हैं, वे मेरी बहन रोहिणी पर विशेष प्रीति रखते हैं। यह सुनकर दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग हो जाने का शाप दे दिया। उस शाप के कारण चंद्रमा को 10 सहस्त्र वर्षों तक समुद्र में रहना पड़ा। तत्पश्चात चंद्रमा ने जब दक्ष की बहुत प्रकार से स्तुति की, तब दक्ष ने प्रसन्न होकर यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा यह रोग छूट जाएगा तथा इसके बदले तुम्हारी कला 15 दिन बढ़ेगी तथा 15 दिन घटती रहेगी। इसी कारण चंद्रमा की कला घटती बढ़ती रहती है। हे परीक्षित, अब दक्ष की अन्य कन्याओं का हाल सुनो। कश्यप की स्त्री विंता से गरुड़ तथा अरुण की उत्पत्ति हुई। कद्रु से सर्पादिक उत्पन्न हुए। पतंगी से पक्षी आदि हुए। यामिनी से टिड्डी आदि का जन्म हुआ। नेमी से जलचर उत्पन्न हुए। सरमा से 5 नख वाले कुत्ते आदि जीव पैदा हुए। तामा से गिद्ध तथा बाज आदि हुए। क्रोधवसा से बिच्छू आदि का जन्म हुआ। मणि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। इला से वृक्ष आदि की उत्पत्ति हुई। सुरसा से राक्षस आदि हुए। अरिष्टा से गंधर्व आदि हुए। काष्ठा से घोड़े आदि खुर वाले पशुओं का जन्म हुआ। धनु से दानव हुए। दीति से हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष आदि दैत्यों की उत्पत्ति हुई। अदिति से सूर्य तथा त्वष्टा आदि देवता उत्पन्न हुए। इन 17 स्त्रियों के अतिरिक्त कश्यप की पुलोमा तथा कालिका नामक 2 स्त्रियां और थीं। अतः पुलोमा द्वारा पुलोमा आदि राक्षस एवं कालिका द्वारा कृष्ण वर्ण दैत्यों ने जन्म लिया। विप्रचिति नामक दानव की सिंहिका नामक स्त्री से राहु नामक दैत्य की उत्पत्ति हुई। श्री नारायण जी ने राहु के मस्तक को अपने सुदर्शन चक्र से काट डाला था। सूर्य की स्वर्णा नामक स्त्री से, जो विश्वकर्मा की पुत्री थी, श्राद्ध देव तथा धर्मराज नामक
2 पुत्र एवं यमुना नामक एक कन्या की उत्पत्ति थी। वह सवर्णा जब अपनी माया रूपिणी छाया को छोड़कर चली गई तथा स्वयं घोड़ी का स्वरूप धारण कर लिया, तब उस छाया के गर्भ से शनैश्चर तथा सावर्णी मनु नामक सूर्य के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। तदंतर सूर्य ने घोड़ी रूपा सवर्णा से अश्विनी कुमारों को उत्पन्न किया। त्वष्टा देवता का विवाह जया नामक कन्या से हुआ था। उसके गर्भ से एक कन्या तथा विश्वरूप नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। एक बार बृहस्पति जी के रूठ जाने पर इंद्र आदि देवताओं ने इसी विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया था। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से कहा, हे मुनिराज, सवर्णा अपनी छाया को छोड़कर किस प्रकार चली गई थी, वह वृतांत आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, सवर्णा अपने पति सूर्य का तेज नहीं सह पाती थी, अतः उसने मंत्र के प्रताप से अपने समान एक स्त्री को बनाया तथा उससे यह कहा कि तू मेरे बदले यहाँ बनी रहे, परंतु यह भेद मेरे पति को मत बताना। सवर्णा ने यह बात स्वीकार कर ली। तत्पश्चात वह छाया को भली भांति समझा बुझाकर अपने पिता विश्वकर्मा के घर चली गई। विश्वकर्मा ने जब उसे देखा तो अत्यंत क्रोध करके यह कहा कि तू अपने पति की आज्ञा के बिना यहाँ चली आई है, अतः मैं तुझे अपने घर नहीं रखूंगा। पिता के ऐसे वचन सुनकर सवर्णा निराश हो कुरुक्षेत्र में चली गई और वहीं घोड़ी का रूप बनाकर रहने लगी। उधर माया रूपी सवर्णा के गर्भ से शनैश्चर तथा सावणी नामक 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। छाया अपने पुत्रों से अधिक प्रेम रखती थी तथा सवर्णा के धर्मराज एवं श्राद्ध देव नामक पुत्रों को कम चाहती थी। एक दिन छाया ने धर्मराज को लात से मारा। तब सूर्य ने छाया के मस्तक के बाल पकड़कर उसे खूब मारा। उस समय छाया ने सवर्णा के चले जाने का सब वृतांत सूर्य से कह दिया। उस समाचार को पाते ही सूर्य देवता सवर्णा को ढूंढने के लिए निकल पड़े। जिस समय वे कुरुक्षेत्र में पहुंचे और सवर्णा को घोड़ी के रूप में देखा, उस समय उन्होंने घोड़ा बनकर उससे भोग करना चाहा। यह देखकर घोड़ी रूपी सवर्णा ने अपना मुंह फेर लिया। परिणाम यह हुआ कि घोड़ा रूपी सूर्य का वीर्य घोड़ी रूपी सवर्णा की गर्दन तथा नाक पर जा गिरा तथा उसके गर्दन के बाल से अश्विनी तथा नाक से कुमार की उत्पत्ति हुई। वे दोनों मिलकर अश्विनी कुमार कहलाए। 7वां अध्याय, बृहस्पति का इंद्र आदि देवताओं से रुष्ट होना। इतनी कथा सुनने के उपरांत परीक्षित ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, इंद्र ने अपने पुरोहित बृहस्पति को रुष्ट करके विश्वरूप को पुरोहित क्यों बनाया था, यह मुझे विस्तार पूर्वक समझाने की कृपा कीजिए। श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन देवताओं के राजा इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उसी समय बृहस्पति जी वहां आए। इंद्र अपने पुरोहित बृहस्पति का सदैव सम्मान करते थे और उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाते थे, परंतु उस दिन उन्होंने अभिमान में भरकर बृहस्पति का कोई आदर नहीं किया। इंद्र का ऐसा व्यवहार देखकर बृहस्पति रुष्ट होकर अपने घर लौट गए। उनके चले जाने पर इंद्र को अपनी भूल ज्ञात हुई तथा हृदय में बहुत पश्चाताप प्रकट करते हुए यह कहा कि देखो, आज मुझसे कैसी भयानक भूल हो गई, जो मैंने अपने गुरु का निरादर कर दिया। जिन गुरु के आशीर्वाद से मुझे यह राज्य तथा सुख प्राप्त हुआ है, उनके क्रोध करने से यह सब पल भर में नष्ट हो जाएगा। अतः मुझे उनके पास चलकर अपना अपराध क्षमा कराना चाहिए। यह निश्चय करके इंद्र उसी समय बृहस्पति के घर जा पहुंचा। उधर बृहस्पति ने जब अपने योग बल से यह जाना कि इंद्र उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब उन्होंने उनसे भेंट करना उचित नहीं समझा और वे अंतर्ध्यान हो गए। इधर इंद्र जब बृहस्पति के घर पहुंचे तथा उन्हें घर पर उपस्थित नहीं पाया, तो बहुत उदास होकर लौट आए। हे परीक्षित, जब यह समाचार दैत्यों को मिला, तब उनके राजा वृषपर्वा ने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से अपनी सेना सहित इंद्रपुरी को जा घेरा। बृहस्पति के रूठ जाने के कारण जब देवताओं को अपनी हार होती हुई मालूम पड़ी, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे इंद्र, अब तुम्हारा इसी में कल्याण है कि तुम त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को, जो बड़ा तपस्वी तथा ज्ञानी है, अपना पुरोहित बना लो। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर इंद्र ने त्वष्टा के पास जाकर विनम्रता पूर्वक इस प्रकार कहा, हे प्रभु, मैं इस समय आपके पास भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरे पुरोहित बन जाइए तथा कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरा राज्य बना रहे। त्वष्टा ने इंद्र की प्रार्थना सुनकर कहा, हे इंद्र, पुरोहित बनने पर तपोबल घट जाता है, अतः हमें यह स्वीकार नहीं है,
परंतु तुम बहुत प्रार्थना कर रहे हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूप तुम्हारा पुरोहित बनकर सहायता करेगा। हे राजन, इसके पश्चात अपने पिता की आज्ञा अनुसार विश्वरूप ने इंद्र का पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया है और ऐसा उपाय किया कि श्री नारायण जी की कृपा से इंद्र ने युद्ध में वृषपर्वा को जीतकर अपने सिंहासन को बचा लिया। 8वां अध्याय, कवच के महात्म्य का वर्णन। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे महाराज, विश्वरूप ने ऐसा कौन सा उपाय किया था कि जिससे इंद्र ने दैत्यों को हराकर अपने राज्य की रक्षा की। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच सिखा दिया था। उस कवच का मंत्र पढ़कर शरीर पर फूंक देने तथा उसे लिखकर भुजा पर बांध देने से किसी भी शस्त्र का घाव नहीं लगता है। जिस प्रकार योद्धा लोग अपने शरीर की रक्षा करने के लिए कवच धारण करते हैं, उसी प्रकार नारायण कवच को भी समझना चाहिए। उसी के प्रताप से इंद्र ने दैत्यों को पराजित किया था। यह सुनकर परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, जिस कवच का ऐसा प्रताप है, उसका आप विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस समय मनुष्य को किसी प्रकार का भय उत्पन्न हो, उस समय उसे अपने हाथ पांव धोकर आचमन करने के पश्चात उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए तथा अष्टाक्षर मंत्र द्वारा अंग न्यास एवं कर न्यास करने के उपरांत 12 अक्षर के मंत्र को जपते हुए इस प्रकार कहना चाहिए, हे प्रभु, जल में आपका मत्स्य अवतार मेरा रक्षक हो, पाताल में वामन अवतार रक्षा करे, जहाँ पर किला व जंगल है वहाँ नरसिंह जी रक्षा करें, मार्ग में यज्ञ भगवान रक्षा करें, विदेश में तथा पर्वत पर राम अवतार रक्षक हो, योग मार्ग में दत्तात्रेय रक्षा करें, देवता के अपराध से संत कुमार रक्षा करें, पूजन के विघ्न में नारद जी सहायक हो, कुपथ्य से धन्वंतरी वैद्य रक्षा करें, अज्ञान के समय वेद व्यास रक्षा करें तथा अधर्म से कल की भगवान रक्षा करें। श्री परब्रह्म प्रभु के गोविंद, नारायण, ईश्वर तथा परमेश्वर आदि नाम मेरे समस्त अंगों की 8 प्रहर रक्षा करें। श्री नारायण जी के शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा गरुड़ अनेक भयों से मेरी रक्षा करें। विश्वरूप ने यही कवच इंद्र को बताते हुए कहा था, हे इंद्र, इस नारायण कवच को धारण करने वाले मनुष्य का संपूर्ण भय नष्ट हो जाता है। इस कवच का पाठ करने के कारण ही गरुड़ जी भगवान त्रिलोकीनाथ को अपने ऊपर बैठाते हैं तथा इस कवच का अभ्यास करने वाला एक कौशिक नामक ब्राह्मण मरु देश में मृत्यु को प्राप्त हो गया था। उसकी हड्डियां उसी स्थान पर पड़ी थीं। एक दिन चित्ररथ नामक गंधर्व अपने विमान पर बैठकर उड़ता हुआ उस ओर जा पहुंचा। जैसे ही उसके विमान की छाया कौशिक की हड्डियों पर पड़ी, वैसे ही उसका विमान उलटकर गिर पड़ा। उस समय बालखिल्य ऋषि के उपदेश से जब उस गंधर्व ने उन हड्डियों को सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया, तब उसका विमान फिर उड़ने लगा। हे राजन, जो प्राणी इस कवच का पाठ करता है, वह युद्ध में विजयी होता है।